नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रह रहे 63 बांग्लादेशी परिवारों को अब मेरठ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इन परिवारों को कानपुर देहात में बसाया जाएगा। ये सभी परिवार एक साथ रह सकेंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से बांग्लादेशी शरणार्थियों का चेहरा खिल गया है और जो सरकारी सुविधाएं अभी तक इन्हें नहीं मिल पा रही थी, अब पहचान मिलने के बाद बांग्लादेशी परिवार उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेशी शरणार्थियों को कानपुर देहात में बसाने के लिए प्रशासनिक टीम रविवार को जमीन देखने आ रही है। इसमें अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हस्तिनापुर में बंगाली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी होंगे। मेरठ के हस्तिनापुर के बंगाली परिवारों ने सरकार से कानपुर या मेरठ में ही बसाने की अपील की थी, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने बीते बुधवार को इन बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराया था। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुनर्वासित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि 1970 में बांग्लादेश के विभाजन पर पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहा था, जिसे देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने उन बांग्लादेशियों को भारत लाकर देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया था, जिसमें से तकरीबन 350 बांग्लादेशी कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में रह रहे हैं। काम करने के लिए इनको कुछ जमीनें भी दी गई थी, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं थी। हालांकि कुछ को फैक्ट्रीज में काम दिया गया था, लेकिन 5 साल बाद फैक्ट्रीज बंद हो गई और ये लोग बेरोजगार हो गए। इनको सरकारी लाभ भी नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से ये हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थी पिछले 50 सालों से मजदूरी कर रहे हैं। बांग्लादेश से आने के बाद से इनको ना तो किसी जाति में शामिल किया गया और ना ही इनको इनकी पहचान मिल पाई। तब से लेकर अब तक ये अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के पुनर्वास विभाग का 10 साल पहले राजस्व विभाग में विलय हो गया था। विभाग से प्रस्ताव तैयार न हो पाने की वजह से इनके लिए अब पुनर्वास पैकेज कैबिनेट ने पास किया, जिससे अब न सिर्फ इनको अपनी एक पहचान मिल पाएगी, बल्कि सरकारी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। कहाँ रहते हो आप? हम बंगाल से आए हैं। इस समय कहाँ रह रहे हो? हम इस समय इंदिरा नगर पहाड़ी के अंदर रहते हैं। क्या लाभ मिला आपको? हमें तो अभी तक लाभ नहीं मिला, वजीफा भी नहीं मिल रहा। अब सरकार चाहे तो मिल जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदिरा नगर में रह रहा हूँ और ये सन 82 से जो है यहाँ रह रहा हूँ और बंगाल का आया हुआ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ जो है पुनर्वास किया है। पहले तो कुछ दिक्कतें होती थी, अब सब सुविधा वगैरह मिलने लगी है, जैसे आवास वगैरह है ये सारे। और आगे जाति आय प्रमाण पत्र अगर मिल जाए तो लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा, जिससे मिले इसका सुव्यवस्था होना चाहिए। सरकारी योजना हमें कुछ नहीं मिला, एक लेटरिन तक नहीं मिला और ये टूटे फूटे घर ऐसे ही गुजारा चल रहा है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम ऐसे भी मान लो बेसहारा ऐसा ही मजदूरी वजूरी करता हूँ, थोड़ा बहुत उसी से गुजारा चल जाता है। हमारा स्कूल से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, कोई लिखाई पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं हो रहा है और हमारा जात भी नहीं बन रहा है और मान लो बहुत परेशानी में यहाँ गुजार रहा है। बांग्लादेशी शरणार्थी मानते हैं कि पहचान नहीं मिल पाने की वजह से इन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। इनका जीवन सिर्फ मजदूरी पर टिका हुआ था। कुछ शरणार्थी बांग्लादेशी बांस बल्लियों का सामान बनाकर ही अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जब से सरकार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को पहचान देने का फैसला किया है, तब से बांग्लादेशी शरणार्थी बेहद खुश हैं। मल्लिक, आप कहाँ से आए हैं? हम बांग्लादेश से, मतलब यहीं पे आके पुनर्वासन मिला है सरकार से, लेकिन हमारी जाति और कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जिससे हमें सुविधा मिले तो ये हमारा जातिवादी से लेकर हर रास्ता घाट से सब हमको यहाँ सुविधा नहीं है, तो ये सुविधा हमें दिया जाए। कहाँ से आप लोग यहाँ आए हैं? भैया हम लोग तो यहीं के रहने वाले, बहुत 70 साल हो गए। हमारा कोई
कोई जात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को लड़के बच्चे को पढ़ाने में स्कूल में बड़ा दिक्कत होता है। कोई सुविधा नहीं है सरकार का, हमारा रोड नहीं बनता है, घर कॉलोनी वगैरह ये भी नहीं मिलता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से बांग्लादेश से पुनर्विस्थापित शरणार्थी हैं और जो यहाँ पे सरकार ने जो दिया था यहाँ रहने के लिए वो रोजी रोटी से अपना जुगाड़ कर रहे हैं। अब सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे जात बन जाए, निवास बन जाए और सहूलतें मिलें और सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिले, लोगों तक पहुँचे। यहाँ तो सब मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, झोपड़ी ओपड़ी डाल करके और ट्रैक्टर बना करके लेबर का यही अपना जीवन यापन है। बहरहाल सरकार का फैसला हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए काफी सुखद है। इस फैसले से इन्हें पहचान तो मिलेगी, साथ ही पक्का ठिकाना भी मिलेगा। 2009 में मेरठ सीरियल ब्लास्ट के बाद इन पर पैनी नजर रखी जा रही थी। तभी से इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को कहीं और विस्थापित करने की मांग तेज हो रही थी और अब बांग्लादेशी शरणार्थियों को घर भी मिलेगा और घर चलाने के लिए रोजगार भी मिलेगा। सीटी न्यूज के लिए कानपुर देहात से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।